अस्सलाम वालेकुम। 2024 हालिया दिनों में मुल्क में मरहलावार पार्लिमानी इलेक्शन जारी है। मुल्क भर में हमारे भारत के, हिंदुस्तान के नागरिक, बिलखुसूस शेतकरी, नौजवान, बेरोज़गार और माइनॉरिटीज़, बिलखुसूस अक़लियतों में बेइत्मीनानी महसूस की जा रही है। हर जगह फ़िरका परस्त उम्मीदवार के मुकाबले में सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब करने का काम देश के नागरिक कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे धुलिया मालेगांव लोकसभा हलके से भी यहाँ के नागरिकों की कोशिश है कि सेकुलर उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं को कामयाब किया जाए। इंडिया अलायंस की उम्मीदवार जब मालेगांव में तशरीह के लिए हमारे राब्ते में आई, हमारे रिलेशन भी पुराने हैं और रिश्ते में हमने उसको बहन माना है। और भाजपा के कैंडिडेट के मुकाबले में ये उम्मीदवार मजबूत नज़र आता है और वो मुकाबला कर सकती है और मुकाबला कर रही है। लिहाजा हमने उनको शहरी मसाइल से आगाह किया। आगाह ही नहीं, उनको मालेगांव शहर के हालात से वो बखूबी वाकिफ़ है। और जैसा कि पिछले दिनों जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा और उन्होंने दोबारा शहर की तरफ राब्ते में नहीं आए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। और ये उम्मीदवार की शिकस्त के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह ये उम्मीदवार जो है जीतेगी और अल्लाह की मदद हाल और पूरे पार्लियामेंट हलके के जो नागरिक हैं धुलिया मालेगांव के, सभी के अंदर चेंज का रुझान है। खासदार को चेंज करना चाहिए, ऐसा रुझान है। इसलिए यकीनी हो गया इंशाअल्लाह वो चुन करके आएगी। और हमने शहर में हर मकतब फ़िक्र, हर शोबे के ख़ास व आम अफराद से शोभाताई बच्चों की मुलाकात करवाई और 100% शहर में और इस हलके में, पार्लियामानी हलके में 100% पोलिंग हो, ऐसी आवाम से अपील भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर और धुलिया मालेगांव पार्लियामानी इलाके में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सेकुलर उम्मीदवार के लिए नागरिक अवाम बेदार भी है। अवाम हर हाल में, मालेगांव के नागरिक हो, धुलिया के नागरिक हो, बागलान के नागरिक हो, डोंडाइचा हो, सिंदखेड़ा हो, जितना पार्लियामानी हलका है सभी के लोग जो है भाजपा के इस उम्मीदवार को शिकस्त देने के ऊपर आमादा है। उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये है कि 10 साल से वो खासदार है, 10 साल से खासदार है और किसी भी पार्लियामानी हलके में 10 साल में उन्होंने एक भी काम नहीं किया और ना ही लोगों की शादी, ब्याह, मौत, मैयत। मालेगांव को छोड़ दो, मालेगांव में तो लोग उनको पहचानते भी नहीं, खासदार है कि नहीं। लेकिन दूसरी जगहों पे भी उन्होंने लोगों से मुलाकातें नहीं की, लोगों की शादी ब्याह में नहीं की, लोगों का कामकाज, मूलभूत सुविधा जो लोगों को होना चाहिए वो खासदार से नहीं हुआ। खासदार फंड लोगों ने देखा नहीं।
इसलिए लोगों के अंदर उनके खिलाफ एक उनको शिकस्त देने की भावना भी बन गई है। बिलखुसूस शेतकरियों का मैटर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया नहीं और ना ही शेतकरियों के लिए कुछ काम किया। इसलिए बागलान का शेतकरी और दुलिया ग्रामीण का शेतकरी नाला है। इसी तरीके से नौजवान लोगों को जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिला नहीं। ये वजह है कि उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। ये यहाँ के पार्लिमानी हलके के आवाम का सोचता है, आवाम ऐसा करने भी वाली है जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा ये कि मालेगांव के आउटर हो चाहे मालेगांव शहर हो या पूरा पार्लिमानी हलका हो, ये एक डॉक्टर होने की हैसियत से इन्होंने ये कहा था, इन्होंने मालेगांव के मुसलमान नहीं कहा था, इन्होंने मालेगांव कहा था। डॉक्टर सुभाष भामरे जो कि खासदार है और एक डॉक्टर है, उन्होंने कोविड जब कोरोना था उसके अंदर इन्होंने कहा था कि मालेगांव के लोगों को धुलिया सिविल हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन्होंने मदद तो की नहीं, लोगों को जान गंवाना पड़ी, लोगों का इलाज वो मुआवजा नहीं हुआ, लोगों को तकलीफ़ देने का काम किया। मालेगांव तालुका हो या मालेगांव ग्रामीण हो, चाहे वो सटाना हो, चाहे वो साकरी हो, चाहे वो नेर हो, चाहे वो कुसुम्बा हो, चाहे वो दोंडाइचा हो, हर एक नागरिक जो है हिंदू मुसलमान उनसे नाराज़ है। और दूसरा ये कि उन्होंने अभी ईद के दिन ये कहा कि मालेगांव के लोगों ने, अब मालेगांव के लोग कौन, स्पष्ट नहीं किया। मालेगांव के लोगों ने क्या 40 जो नौजवान पुलवामा में शहीद हुए थे उनके लिए उन्होंने ऐसी मोहब्बत जताई थी क्या, उनके लिए ऐसा इंसानियत का सबूत दिया था क्या? तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव ग्रामीण, मालेगांव शहरी लोगों ने कैंडल मार्च किया था, उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। मालेगांव के लोगों ने कैंडल मार्च किया था शाम के टाइम में भी, और उन 40 नौजवानों को श्रद्धांजलि पेश की थी। आपको तो याद भी नहीं है, आपने तो एक आवाज़ नहीं उठाई उस 40 नौजवानों के लिए कि 400 किलो RDX कहाँ से आया। 5 साल गुजर गए, उनकी बीवियाँ, उनके मंगलसूत्र का भी आपने अपमान किया, ऐसा नागरिक कह रहे हैं। तो आपको हक ही नहीं बनता यहाँ का खासदार बनने का, क्योंकि आपने धुलिया मालेगांव की आवाम का दिल दुखाया है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से आपने लोगों का काम नहीं किया कोरोना के अंदर और मना किया। वो तो मालेगांव शहर के आवाम को, मालेगांव के BOMS डॉक्टर को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हिंदू देखा नहीं, गांव देखा नहीं, जात देखी नहीं, पात देखी नहीं, खाना खिला करके इलाज मुआवजा किया, वो भी एकदम कम रेट में, नहीं कि बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया। ये मालेगांव शहर है। तो मालेगांव की शहर, तो मालेगांव की आवाम ग्रामीण की हो या वो तो आपको माफ़ करने वाली नहीं है। और डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ एक सेकुलर उम्मीदवार है, एक घरेलू और समझदार, सुलझी जाने वाली एक खातून है जो कि मंत्री रह चुकी है, कारपोरेटर रह चुकी है, बैंक की चेयरमैन रह चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है, महापौर रह चुकी है। इसलिए उसको पूरा तजुर्बा है। और तजुर्बा होने के साथ साथ हमारे जो शहर के काम हैं, अगर वो चुन के आती है, जैसा कि आवाम में कुछ चंद लोग जो मीर जाफ़र, मीर सादिक है, भाजपा के दलाल है, जिन्होंने दलाली के लिए उनको भेजा है यहाँ पर, वो दलाल करे इसकी गारंटी क्या? चुन के आने के बाद गारंटी कोई ले ना ले, नेशनल खाद्य उनकी गारंटी लेगा
और शहर की जो मूलभूत सुविधा है, जैसे सेहत आम्मा के लिए सिविल हॉस्पिटल में हमारी माँ बहनें डिलीवरी के लिए जाती है, सीज़र के लिए धुलिया भेजा जाता है, वो इंतज़ाम इंशाअल्लाह सिविल हॉस्पिटल में होगा, फुल स्टॉप के साथ होगा। दूसरा, शहर में स्वच्छता, साफ सफाई, शहर के रास्ते कुशादा हो, ट्रैफिक का लाएमल सीधा हो, इसके लिए हम पाबंद रहेंगे। और मालेगांव शहर या हलके के अंदर समाजी और शहरी तरीके के मनसूबाबंदी के लिए हम कोशिश रहेंगे। और एक अहम बात, शोभा ताई बच्चाओं चुन के आती है तो उनका राब्ता ऑफिस मालेगांव में होगा, सेंट्रल हलके में होगा, आउटर हलके में होगा और धुलिया के अंदर होगा, और कामकाज इंशाअल्लाह वहाँ से होंगे। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। ड्राइवर के ऊपर, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, वो ड्राइवर के बारे में जो काला कानून बनाया गया, 7 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना, उस कानून को फौरी तौर पर ख़ात्मा किया जाएगा और ड्राइवर के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। शहर को और शहरियान के लिए स्कीमों का भरपूर फ़ायदा मिले, उसके लिए वो जो ऑफिसेस रहेंगी उससे शहरियान को उस ऑफिसेस से भरपूर फ़ायदा स्कीमों को दिलाया जाएगा। नौकरशाही की बलादस्ती के खिलाफ बदउनवान का खात्मा किया जाएगा। नौजवानों को जो भाजपा ने जो गारंटी बोलती है, 15 लाख खाते में नहीं डाली, 2 करोड़ बेरोज़गार को हर साल रोज़गार मिलेगा, वो नहीं मिला। शेतकरियों को माल अच्छे दामों में बिकेगा, वो नहीं मिला। पावरलूम इंडस्ट्रीज़ को नई टेक्नोलॉजी मदद करेगी, वो नहीं हुआ। वो काम हम करेंगे। CAA, NRC और दीगर कवानीन को ख़ात्मे के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाएगी और पूरे देश में, भारत देश में अमन अमान कायम रखा जाए, उसके लिए कोशिश रहेंगे। मालेगांव शहर में आला तालीम के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ताकि हमारे बच्चे पूना, बॉम्बे इधर उधर ना जाए, उनके अखराजात बढ़ते हैं, उनको यहीं पे कॉलेजेस इंशाअल्लाह खोलने का काम किया जाएगा। और एक अहम बात, शहर से कलकत्ता बिजली जो है उसका खात्मा फौरी तौर पे किया जाएगा, जिससे आवाम बेचैन है और बिलों में इजाफा होकर के आ रहा है। इसी तरह मालेगांव शहर में स्पेशलिटी शहर को मिले साफ़ सफाई की हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके लिए हम कोशिश रहेंगे। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए सेकुलरिज्म को बहाल रखने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन की हिफाजत करने के लिए हमारी मैडम तो शोभा ताई बच्चाओ आवाज़ उठाएगी और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगी। देश के हर नागरिक के हुकूक, बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल, रोज़गार, तालीम, इलाज के लिए कोशिश रहेंगे। फ़िरका परस्ती, मजहबी दिल आज़ारी, मॉब लिंचिंग और हर मज़हब के का जो कानून है, हर मज़हब को अपने कानून पे रहते हुए देश के कानून को माने, उस तरह के जो पहले से कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने
आइन के अंदर मजहबी मामलात में जो रखा है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे शहर की पावरलूम सनत के लिए, टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्रियल को बर्बादी से बचाने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम लाने के लिए उसमें हम कोशा रहेंगे और हर पॉलिसी बुनकरों से मीटिंग लेकर के तय की जाएगी। मालेगांव शहर में नौजवानों के लिए खेल कूद के मैदान, ग्राउंड्स वगैरह नहीं है। उसके लिए जगह बहुत सारी पड़ी हुई है। उसके लिए हम बच्चों के लिए खेल कूद और जॉगिंग ट्रैक सेंट्रल हलके के अंदर, ग्रामीण हलके के अंदर बने, उसके लिए हम कोशिश रहेंगे। ऐसी बहुत सारे जो काम काज हैं। मालेगांव शहर जो है, अब्दुल रहमान अंतोले साहब ने ज़िला डिक्लेयर किया था उस वक्त, आज तक वो खटाई में पड़ा है। डॉक्टर शोभाताई बच्छाव चुन के आने के बाद हम उसके अंदर भी उनसे बोल करके शहर हमारा ज़िला बने, इसके लिए हम कोशिश रहेंगे। और आवाम की मदद से जिससे हम मीटिंग करेंगे, मालेगांव शहर की एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी से हर महीने 2 महीने मीटिंग करके शहर के लिए जो भी कामकाज, जो भी सहूलत शहर को दे सके, उसके लिए भी हम डॉक्टर शोभाताई बच्छाव पाबंद रहेगी। और आप 10 सालों में जिस खासदार को आपने देखा नहीं, डॉक्टर सुभाष भाभे को, लेकिन ये डॉक्टर शोभाताई बच्छाव को आप हर महीने मालेगांव शहर में देखेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश रहेगी और आपके बीच में रहेगी हर महीना। और मैं आपके सैफ न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ी मुक़द्दमाना गुजारिश हमारे सियासी लीडरान से करना चाहता हूँ कि ये मौका एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करने की बजाय, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, ये कोई आमदारी या कारपोरेटर या विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। जब मौका आएगा तो हम तो एक दूसरे के इख्तलाफ में रहेंगे, लेकिन आज वो मौका नहीं है। आज ये लोकसभा की सीट है, अलायंस के लोग हैं। अलायंस के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने अपने ऑफिसेस के ऊपर शोभाताई बच्छाव का इलेक्शनरी बैनर्स लगाएं अपने ऑफिस के ऊपर, और जो वोटिंग की स्लिप्स हैं वो आप पहुंचाने की कोशिश करें, और जो उनका एजेंडा है और उनका जो निशान है वो आप सब लोग करेंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे। और मैं इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ और माज़रत के साथ बोल रहा हूँ कि ये 8-10 दिन का इलेक्शन है। हम अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके इस उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें, 100% पोलिंग करवाएं, और 20 तारीख के दिन जो पोलिंग होने वाली है, जैसे कि 10 सालों में ये सरकार ने देश के नागरिकों को महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग महंगा खरीद रहे होंगे, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, तेल। देश की संपत्तियां, पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने देश की संपत्ति को बेचा है। नेहरू चाचा से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक
सभी प्राइम मिनिस्टरों ने देश की संपत्ति को बढ़ाया है, जिससे रोजगार देश के नागरिकों को मिला है। पहले वजीर आज़म हैं ये भाजपा सरकार के, जिन्होंने देश की संपत्ति को बेचा है। 23 संपत्ति जो है देश की, उसको सेल आउट किया है और लोगों को बेरोजगार किया है। इसलिए हम जो है सेकुलर उम्मीदवार, सेकुलरिज्म को बहाल करने वाले लोग, इसलिए इंडिया अलायंस बना, जिसके अंदर सभी पार्टियों के लोग हैं। 2-3 पार्टियां छोड़ करके, 3-4 पार्टियां देश की छोड़ करके इंडियन अलायंस मुत्तहिद हुआ। और इंडियन अलायंस मुत्तहिद होने के बाद शायद देश में तब्दीली आएगी, मालेगांव धुलिया में भी तब्दीली आएगी और हमारा देश मोहब्बत का गहवारा बनेगा। फिर से मोहब्बतें लोगों के अंदर मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप का जो वोट का इस्तेमाल है वो करें और ख़ुद घर से निकल करके स्लिप लेवे, नहीं मिलती है तो स्लिप ले करके खुद 20 तारीख के दिन मालेगांव शहर से 80% के ऊपर पोलिंग गिरना चाहिए। और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, उसका सबूत भी हमें देना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने ही लोगों से आह्वान करूँगा कि भारी से भारी अक्सरियत से शोभा ताई बच्चाओं को चुन करके लाएं और उसको वोट दें।